आध्यात्मिक सम्राट परिव्राजकाचार्य अवधूत शिरोमणि श्री पूर्ण दादा गुरुदेव दया निधान कृपा के सागर क्षमा अवतार हर दिल में उनकी गहराइयों के अंतस्तल में उतरने वाले, हर दिल की जानने वाले, दिलों के बादशाह श्री नंगली निवासी भगवान सरलता, दिव्यता, ओजस्विता की मूर्ति श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, निर्भीकता के प्रतीक श्री स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा बार बार दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी श्रद्धालु भक्तगण वे संत महापुरुषों के श्री चरणों में मेरा बार बार नमन। ये वेला जो आज सबको उपलब्ध हो रहा है, ये सुअवसर श्री नंगली दरबार ट्रस्ट जो विनम्रता से संत महापुरुषों की श्री चरणों में नतमस्तक होकर उन्हीं की श्री आज्ञा से ये बराबर सुअवसर प्रदान हो रहा है। ये है तो श्री गुरु महाराज जी की अथाह कृपा, जो घर बैठे हुए सभी को श्री गुरु महाराज जी के प्रेमामृत का रसास्वादन प्राप्त हो रहा है। हम इस लायक भी नहीं है, हमें श्री गुरु महाराज जी जो उनका गुणगान गाता है, जो उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, अपने दुखों को, अपने हर परिस्थिति को उनके संग संग रहकर वे उनकी पल पल संभाल करते हैं। एक ग्वाची शामनु लब दे फिरन, एक शामनु कोल बिठाल दे, एक ग्वाची शामनु लब दे फिरन, एक शामनु कोल बिठाल दे, कई दर तो खाली मुड़ जांदे, कई अंदरों ज्योति जगा लेंदे, एक ग्वाचे शामनु लब दे फिरन,
कई सोने दे ढेर लगाने ने, कई थाना दे थान चढ़ाने ने, पर शाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ ਇੱਕ ਲੱਭ ਕੇ शाम गवा लेंदे जिंदगी भर एक व्यक्ति अपना पूर्ण प्रयत्न लगाकर परिश्रम के द्वारा, तप के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा श्री गुरु महाराज जी का दीदार, उनका साक्षात्कार पाने को सदैव इच्छुक रहते हैं। और कई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतति सिद्धये, सिद्धानाम मनुष्याणाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति मेरी ओर चलते हैं, मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इस माया के प्रतिबंध को तोड़कर, इस माया की उहा पुहा चक्का चौंध से परे हटकर, सुख दुख से न्यारा होकर मेरी लगन तत्परता में जुट जाते हैं। और कई व्यक्ति उन चलने वाले व्यक्तियों में से भी कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक व्यक्ति होता है जो मुझे मेरी गहराइयों को समझ पाता है, नहीं तो सब चल रहे हैं, सब में अभी भगवान के अनुसार इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, समस्त विकारों में अभी धसे बैठे हैं। कभी क्रोध का अवसर आता है तो क्रोध आ जाता है। भगवान यही तो परीक्षा लेते हैं कि क्रोध अवसर आने पर हम उससे चूके नहीं। एकांत में बैठकर तो सभी कह लेंगे हम क्रोध राग द्वेष सबसे भरे बचे पड़े हैं, पर अवसर जब आता है तब ज्ञान होता है कि हम इनमें अभी इन्हीं विकारों में हम लिप्त है या इनसे मुक्त हो गए। कहना बहुत सरल है, जब अवसर आता है तो बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े सन्यासी, अपने आप को प्रभु का भक्त कहलाने वाले इस अवसर से बच नहीं पाते। क्रोध आता है, क्रोध कोई बहुत गालियां निकालता है,
जैसे श्री कृष्ण भगवान को द्रो को रुक्मणी जी भोजन खिला रही हैं, एक ग्रास मुख में डालते हैं, उसी समय भगवान उठ पड़ते हैं और रुक्मणी जी बोलती हैं कहाँ जा रहे हो, बोलने का भी समय नहीं, हाथ से इशारा करते हैं आ रहा हूं। दरवाजे तक मुश्किल से पहुंचते हैं, वापिस लौट पड़ते हैं और रुक्मणी जी पूछती हैं जाने की भी जल्दी और आने की भी, और वहां पर कोई व्यक्ति भी नहीं खड़ा, किसके लिए आप गए और क्यों आए। कहने लगे मेरा एक भक्त था, उसको अन्य लोग उसकी निंदा करते हुए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी चाहता है हमारे जैसा व्यक्ति चले, जब कोई उससे विशेष आगे बढ़ता है तो सब उसका प्रतिकार करते हैं, उसका हंसी उड़ाते हैं, उसको जो भी उनसे कृत्य होता है किसी प्रकार ये लौट जाए और हमारे जैसा बन जाए, तो वे कोई भी कृत्य करते हुए हिचकिचाते नहीं है और उसको पत्थर उठाकर मारने लगे। और मेरा वह भक्त लहू लहान हो चुका और फिर भी वह सौंपे बैठा है, यह शरीर उनका, मार उनको मारने वाले भी आप, मार खाने वाले भी आप, मेरा तो इसमें कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वैसे भी तन नाशवान है, मरना तो है और मैं आपके चरणों का उपासक रहूं, चाहे कुछ भी कठिनाई आए आप संभालो। कहते हैं मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसका भाव बदल गया, उसने पत्थर उठा लिया, उसका जवाब देने लगा, तो मैं लौट कर आ गया। क्रोध आने पर ऐसी विपरीत परिस्थितियां जब हम पर आ बनती हैं, तब हम क्रोध पर संयम कर सकें, ये कौन देने वाला है, देने वाला भी वह हमारे कर्मों के अनुसार। और इन अवस्थाओं में डलकर हम प्रभु को ही सौंपते चले जाएं, यही विशिष्ट भक्ति है। पर यहाँ तक पहुंचना, तभी कहते हैं चलते बहुत हैं, पहुंचने वाला इक्का दुक्का होता है। ये मार्ग में रुकावटें, कलयुग का प्रभाव और माया का बेअंत पहरा, चारों तरफ दल बल सेना लेकर सदैव वह अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता और हमें प्रभु तक ये छोटे छोटे अवसर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, प्रतिदिन के, प्रति पल के हम याद कर रहे हैं उनको। उसके पश्चात हम इन वस्तुओं में उलझ जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा मस्तिष्क भर जाता है। हरे का भगवान है, जीते में बुद्धि चलती है और बुद्धि हमें घेरती चली, इसको तो एक छोटा सा घुसने का
एक छोटा सा छिद्र चाहिए, आगे वह अपना जाल पूरा बिछा लेती है और हम इसी में ही उलझ जाते हैं। जिस मन ने प्रभु का स्मरण करना था वह इन उहापोह में फंसकर अपना व्यर्थ का समय बिता रहा है। इस नाशवान जग को प्रभु ने शाश्वत नहीं बनाना, और इस नाशवान जग में रहते हुए हमें उस प्रभु तक पहुंचना है। जो पहुंच जाता है फिर भी एक ग्वाची श्यामनो लब दे फिरन, एक लाभ की श्याम गवाल दे। एक लभ्या होया श्याम भी गवाला। जैसे वह भाव बदलते ही पत्थर उठा लेता है जवाब देने के लिए, उसी समय उसी क्षण भगवान वापिस आ जाते हैं। और हम वो स्वामी बन गया ना, तो स्वामी की क्या जरूरत है। हम पल पल कितना स्वामी बनते हैं, कितने परसेंटेज अपने दुख स्वयं उठाए बैठे हैं, कितना सौंप पाते हैं उनको, कितना हमारा समर्पित पूर्ण हो पाता है, कितने परसेंटेज 80% भी समर्पित हुआ वो आने वाले ही नहीं है। उनको 100% समर्पण चाहिए। वहां कुछ भी हमारी सोच ना रहे, कुछ भी विचार ना रहे। जैसे 3 मजदूर मजदूरी करके आ रहे थे, 1000-1000 रुपया तीनों ने दिन की कमाई ली। रास्ते में जंगल पड़ता था, तीनों निकल के आए, चोर पीछे पड़ गए, चाकू से मारने की धमकी दी। तीनों को 1000 रुपया तीनों का ले लिया। पहला घर गया, औरत ने कहा पैसे नहीं लाए, पैसे दो, आटा रोटी लेकर आए, कुछ भी नहीं है, दाल सब्जी कुछ तो बनाए। कहने लगे चोर ने हमारा ले लिया। कहते अब हम कहाँ से खाएं। उसको खींच के बोली औरत, और उसको और गुस्सा चढ़ गया, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो सारा दिन मेहनत करके लाया। बच्चों से लड़ाई होती है, पत्नी से लड़ाई होती है, सारे भूखे सो जाते हैं। कर्म अगले और बन गए, युद्ध किया कर्म बने। यदि प्रभु पर सौंप देता तो शायद ना बनते। दूसरा भी घर गया, पर उसने क्या सोचा कि मेरे से क्या गलती हुई, किसी जन्म में मैंने इसका देना था, और ये चोर बनकर मेरा होता तो मेरे पास आता, मेरा ना था मेरे पास कैसे आया, या किसी अगले जन्म में उसको देना पड़ेगा। बिना हिसाब किताब के ना कोई ले सकता है ना दे सकता है। मैं क्यों सोचूं इस विषय में। घर में जाता है, औरत को भी बताता है, कहता है प्रभु की मौत जो हो गई, हमने किसी का देना था कमाकर, हमने दे दिया, उसका था उसको चला गया। क्या सोचना इसी विषय में।
वे भी सो जाते हैं भूखे, पर शांत सोते हैं। तीसरा भी घर जाता है, वह सोचता है कि है तो कर्मों का ही लेखा जोखा, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। पर हे प्रभु, उस चोर में भी तू था, क्योंकि प्रभु केवल स्वरूप में नहीं है, वो कण कण में व्यापक है। ये हम भूल जाते हैं। एक व्यक्ति गुरु महाराज जी का बहुत ही प्यारा भक्त था। वह एक दिन प्रार्थना करके गुरु महाराज जी के समक्ष रो रहा था कि गुरु महाराज जी, मेरी से ना भक्ति नहीं होती। जैसे मैं पहले पाठ करता था, कुछ अवसर मिलता है, कुछ नहीं मिलता। क्या करूं मैं, मेरे वश में नहीं है। हमारे वश में ना होता तो हमें मानुष जन्म क्यों मिलता, और मानुष जन्म मिला और हमारे जैसे व्यक्ति भाव से पार होने का यत्न करके हो गए, और हम अभी यहीं बैठे हैं। तो वश में है तभी तो हो रहा है। हमें मानव जन्म मिला और वे कश्चित यतति सिद्धये सिद्धाणाम मनुष्याणाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। उंगलियों पे नाम गिने जाते हैं। हम गिनने उंगलियों पर मीरा, रविदास, प्रहलाद, बहुत से लोगों के नाम नहीं है। भगवान को पाने वाले इक्के दुक्के हैं। बहुत चल तो बहुत रहे हैं, पर वहां तक पहुंचना, इन सब परिस्थितियों से पार होना, आएंगी जरूर। हम ये मत सोचिए कि क्यों आ रही हैं, आएंगी। और जो प्रभु का प्यारा होगा वो प्रभु को सौंपता चला जाएगा, सौंपता चला जाएगा, सौंपता। यही सबसे पूर्ण भक्ति है, सौंपना ही भक्ति है। हम सब कुछ कर लेते हैं, सौंप ही नहीं पाते। बस सबसे सरल और सबसे सर्वोत्तम स्थिति यही है, सौंपना। 100% सौंपना। 1% भी भगवान नहीं कहते तुम अपने पास रखो। हमें 100 का 100% सौंप देना। वह मजदूर कहने लगा कि हे प्रभु, मारने वाले भी आप, लेने वाले भी आप, देने वाले भी आप, है तो कर्मों का संयोग, पर आप ही सब कुछ हो। मैं क्या इसमें सोचूं, मैं क्या देखूं। जो हो रहा है इसमें भला ही होगा, कुछ तो अच्छा होगा। ये सोचकर सारा परिवार शांत चित्त होकर सोने लगते हैं। इतने में दरवाजा खटकता है। क्या देखते हैं, एक सेठ आता है अंदर, हाथ में 2000 रुपया पकड़ा हुआ है। कहने लगा, मेरा मकान बन रहा है और कल से मैं तुझे नियुक्त कर लिया है, ये पैसे पकड़ और कल तू आ जाना वहां पर। वो पैसे पकड़ लेता है, उसका अन्न जल रोटी खाते हैं, आराम से सोते हैं। सुबह जाता है, ना सेठ है ना सेठ का मकान है। सौंपने वाला एक भक्त बता रही थी कि प्रभु से कहता है कि मेरे से इतनी भक्ति नहीं है। भगवान कहाँ है? कण कण में। कहने लगते हैं कि नंगली में जो भी आते हैं
तुम यदि घर में ही बैठे रहते हो तो मेरे नंगली वाले भक्तों की सेवा कौन करेगा। देखो हमारे पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने स्थान स्थान भ्रमण किया, परंतु उनके मन में सदैव ये तत्परता रहती थी कि मेरे नंगली वाले के यहाँ सेवादार चाहिए। तब आशाबाई जी के पिताजी सोमलाल और भी वहां पर महात्मा लोगों को भेजा, तैयार किया। हम जब बाल्यकाल में होते थे तो ये नंगली दरबार जब बनता था तब महाराज जी ट्रॉली भर के पूरे सेवादारों को वहां भेजा करते थे कार सेवा के लिए। हमें भी आज्ञा होती थी, कभी तिगारी उठाओ, कभी चौघड़िया के ऊपर खड़े हो, कभी नीचे से ईंटें फेंकनी। और एक बहुत वृद्ध जिन्होंने झंग आश्रम दिया, वो बहुत वृद्ध थे, बस उनका सारा दिन काम था नलका गिरना। तब कोई ये नहीं होते थे समरसीबल पानी ऊपर चढ़ जाए, सारा दिन नलका गिरते थे सुबह से लेकर शाम तक। और महाराज जी वहां पर भक्तों का उत्साह बढ़े तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कुर्सी पर बैठकर खुद निरीक्षण भी करते थे। ऐसे हम सब का भाव होना चाहिए कि हम नंगली दरबार की सेवा के लिए किसी ऊंची नीची परिस्थिति को ना देखें। हमें बस नंगली वाले के भक्तों की सेवा पे अपने तन मन धन को लगा देना। यही उस भक्त के भाव जब उठे कि मुझसे अब भक्ति नहीं होती। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज कहते हैं जो पूर्णमासी से पूर्व मेरे भक्त गण आते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, अच्छे से भोजन खिलाना, अच्छे से उनकी सेवा होनी, तो महिमा तो मेरी बढ़ती है ना। कि नंगली दरबार में बहुत अच्छा व्यवस्था है। ऐसी नंगली सेवा समिति इस ओर प्रयत्न कर रही है आगे बढ़ने का, यही आगे बढ़ने का कि हमारा कोई नाम ना रहे। महाराज जी ने इतना कुछ बनाया, कहीं पर अपना नाम नहीं लिखाया। कहीं भी देख लो, कहीं नाम नहीं। आज छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, अनाउंस करते हैं, नाम लिखवाते हैं। ये साथ जाना है, वो जान रहा है हमने क्या सेवा की, और वो करवाने वाला कौन है, वो करवाने वाला। इसको भूल कर अपने नाम में यही कहते हैं, इक ग्वाचे श्याम नु लभ दे फिरन, इक लभ की श्याम गवाल दे। इक लभ्या होया श्याम गवाल, ऐसे गवा लेते हैं। हमने त्याग किया, घर बार छोड़ के आए तो हम अहंकार, त्याग का भी अहंकार। हमने कुछ लगाया दरबार में, उसका नाम लिखा के हमारा ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, तो अभिमान में हम चूर हो गए। तो क्या मिला हमें, हम उनसे दूर हो गए। हमें सेवादार बनना है। वो बहुत बड़े हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम लिखा रहे हैं, इसका मतलब हम बड़े हैं ना। हमने की सेवा, करवाने वाले तो वो हैं जिसकी की वही हृदय में बैठ के करवा रहे हैं। तो हमने नाम लिया, हमने अपना नाम बढ़ाया, तो अभी नाम में घुसे पड़े हैं। उसका दीदार अभी बहुत दूर है। कई दर तो खाली टूर जाने, कई अंदरों ज्योति
जला लेंदे। हमने भीतर से ज्योति जला दी, अंदर की ज्योति। उसको पाने के लिए हम दरबार में आते हैं। उसको यही जवाब मिला पाठ पे बैठकर कि तुम मेरे भक्तों की सेवा करते हो, इससे उत्तम कोई पाठ नहीं है। कहते हैं जैसे तुम्हारे पास कोई घर में व्यक्ति आ जाता है, तुम बड़े हो, तुम बैठे हो, और कोई तुम्हारा घर का सदस्य उठकर उसकी सेवा करता है, चाय पानी पूछता है, उसकी सेवा, तुम्हें कितना अच्छा लगता है कि मैं तो उठ नहीं सकता था, मैं तो इनके पास बैठा हूँ और ये देखो इसकी सेवा कर रहा है। तो आपका अंदर अंदर आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे ही जो भी नंगली दरबार में आते हैं, उनकी सेवा में जो जुट जाते हैं, जो अपने आप को नहीं देखते और उनकी सेवा ही लक्ष्य बन जाता है, तो गुरु महाराज जी देख रहे हैं, जान रहे हैं। वो ये नहीं है कि हमारी कोई भी बात उनसे छिपी हुई है। उनकी मौज के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये आज जो ये सेवा समिति कार्य कर रही है और जन जन तक श्री गुरु महाराज जी का प्यार पहुंचाने का भाव जो इनके हृदय में उठा है, और उसके लिए ये प्रयत्नशील हैं, तो कौन करने वाला है इनके हृदय में बैठकर? गुरु महाराज जी। और यदि ये करें तब गुरुमई देखे ना, जब करी गुरु महाराज जी रहे हैं, देखने वाला वह अलग कहाँ से हुआ? करने वाले भी वही, करवाने वाले भी वही, और जो इसमें सुनने के लिए या बोलने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी सब कण कण में वे विद्यमान है। कौन सा कण है जो उनसे अछूता है? सब में वे विद्यमान, सब के हृदय की जान रहे हैं, सबको देख रहे हैं। कितना हमारा उत्साह बढ़ा है। अब व्यास पूजा आ गई, गुरु पूजा कुछ ही दिनों में है। हम क्या करेंगे? जाके तिलक लगाएंगे, भोजन खा लेंगे। हमने कार्य कर लिया पूरा, अभी हो गया, तिलक लग गया। हर वर्ष हम यही करते रहते हैं। और हम गहराई तक सोचें कि एक वर्ष हो गया, हमारी कितनी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ी, कितनी उनकी आज्ञा पर चले। केवल सुनने तक सीमित है, वहां जाए, दर्शन किए और आ गए। कितना हमने लाभ उठाया, कितनी परिस्थितियां आई। एक वर्ष में हमने कितना विजय प्राप्त किया क्रोध पर, कितनी विनम्रता को धारण कर पाए, कितनी हमने दया निधान उससे जुड़कर हमने निर्धनों पर दया की। क्षमा अवतार में हैं और हमने कितने अवगुणों को क्षमा किया। देखो, एक संत थे, वे जंगल में रहा करते थे, परंतु लोगों की भीड़ उनके पास आया करती थी। वे सबको यही शिक्षा देते थे
कि आपका कोई भी स्वभाव यदि अपने स्वभाव पर तुम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, अपने दुर्गुणों को जीत नहीं पा रहे, तो सिमरण बढ़ाओ, बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही। और एक वहां पर व्यक्ति था उसी गांव का, उसको सब कुंभकर्ण छेड़ते थे। एक तो सोया रहता था, उठ के गाली गलौज देना, राक्षसों की तरह आचरण था उसका। एक दिन वह भी वहां पहुंच जाता है और संत को ढोंगी समझकर उसको मारता है, गालियां निकालता है खूब। वहां के लोगों को भी सब कहते हैं कि इसको जवाब दे दो उस संत को। संत चुप बैठे हैं, और यहाँ तक कि मैं मिट्टी उठाकर भी उनको मारने लगा, वे कुछ नहीं बोलते। आखिर जब कोई प्रतिकार नहीं मिलता तो वह चला जाता है। सब पूछते हैं कि आपका फर्ज था जवाब देना, आपने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, क्यों? आप कुछ तो कहा करते उसको। कहने लगे, यदि मैं ही जवाब दूं तो भगवान कहाँ जवाब देंगे, मुझे कोई जवाब नहीं देना। मैं उनको सौंप देता हूँ, ये तन मन धन उनका है, मैं उन्हीं को सौंप देता हूँ, मुझे कुछ जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं का वस्तु है, उन्हीं को मार पीटी, मुझे कहाँ पीटी। ये तन उनका, मन अभी मेरे सौंपने में कमी है, तब मैं अपना समझू, तभी दुखी हूं ना। मुझे कुछ अपना समझना ही नहीं, मैं क्यों समझू अपना। जब उनका हो गए, उनकी वस्तु वे जाने। कहते हैं वो आएगा, कहते हैं हाँ आएगा, देखना। रात भर वह सो ना सका, क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं मिलता अगले। वह लौट कर फिर आता है, कहने लगता है कि आपने मुझे ना जवाब देकर मुझे खरीद लिया, अब बताओ मैं क्या करूं। कहते हैं तू भिक्षा मांगने जा, और किसी को कुछ कहना नहीं है, चाहे तुझे कोई मारे, चाहे भिक्षा मांग कर। वह जाता है भिक्षा मांगने को, गालियां निकालता है। आगे कोई एक गाली निकालता है, वो 10 निकालता है, वो 10 निकालता है, वो 20 निकालते हैं। अब ये किसी को सब सोचते हैं, ये एकदम बदलाव कैसे आ गया इसमें, ये क्या हो गया इसमें। 5-6 दिन ऐसे मांगता है, और 7वें दिन सब उसके नाम से, उसको अमर सिंह के नाम से अब बुलाते हैं, कुंभकर्ण कहना बंद कर देते हैं, और उसको संत की उपाधि दे देते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी थे, क्षमा अवतार, दया निधान। उनके पास बहुत व्यक्ति आते थे। जब बहुत से व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो कुछ गलत भी वैभव को देख कर आ जाते हैं। उनका काम होता है खाना पीना और आराम करना और सोना, चोरी भी करना। गुरु महाराज जी से तो कुछ छिपा नहीं था। वो हर रोज सामान लेने के लिए जाता था, और कुछ पैसे वह चुरा लेता था। महाराज जी तक रिपोर्ट देने वाले दे जाते थे, महाराज जी चुप रहते थे। गुरु महाराज जी 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने देखते रहे गुरु महाराज जी। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। 6 महीने के बाद एक घोड़ा आया, और घोड़े की सेवा के लिए उन्होंने कहा कि कौन करेगा इसकी सेवा। वह व्यक्ति भी वहीं खड़ा था, जो चुपचाप चोरी करता था, परंतु सोचता था गुरु महाराज जी को तो पता है ही नहीं, गुरु महाराज जी तो कुछ कहते नहीं थे।
कहते हैं मुझे घोड़े की सेवा दे दो। गुरु महाराज जी कहते हैं करेगा ना दिल से? कहने लगे हाँ जी करूंगा। उसको घुड़सवारी का शौक था। कहते हैं पूरी सेवा करनी पड़ेगी। कहते हैं मैं करने को तत्पर हूँ गुरु महाराज जी। वे हर रोज जाता है, मालिश करता है, घोड़े को चराने जाता है, सब कुछ करता है। एक दिन उसको नहलाने के लिए नदी में जा रहा है तो लालच आ जाता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। वो जलचर तो है नहीं, स्थलचर है। इसका बोझ सहन नहीं कर पाता और वह डूब जाता है। ये जब तक उससे हटता है तब तक वह डूब चुका होता है। अब ये रोता रोता गुरु महाराज जी के पास पहुंचता है। गुरु महाराज जी को कहता है, श्री गुरु महाराज जी को, कि देखो मेरे से गलती हो गई। वह घोड़ा इतना महंगा था और मैं खेल खेल में उसको नहाते नहाते उस पर बैठ गया और वह घोड़ा डूब गया। कहते ये तो तेरे से गलती हुई, मान लिया, और जो तू 6 महीने से गलतियां कर रहा है उसका क्या हिसाब किताब है? उसको कौन जानता है? उसी समय उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। ऐसे ही हमारे महाराज जी थे। हमने श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को ऐसा ही देखा। महाराज जी जब पूरे दरबार में ऊंचे से नीचे से लेकर पूरा नंगली दरबार में, जैसे गुरु महाराज जी ने इनको कहा था कि मैं तुम्हें साधु बना रहा हूं, तुमने हमारी सेवा करनी है, और इन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक पत्थर लगवाया, जिनकी सत प्रेरणा से गुलशन राय हम देखते थे। जब वह सत्तू नगर में अचानक ही पहुंच जाते थे और बताते थे मेरी जूती भी फटी हुई है, देखिए छिद्र है, गुलशन राय। मैं तो बसों पे जाता हूँ गुरु महाराज जी के दरबार। एक बार महाराज जी घूम रहे थे सतगुरु नगर में, पहले पत्थर लगवाया बेड़ों में, तो कहने लगे ये मेरे हृदय में चुभ रहा है, क्योंकि मेरे नंगली दरबार में नहीं लगा पत्थर, मुझे वहां लगाना है पत्थर। ये इसलिए बता रही हूँ, उनकी महिमा नहीं, हमारे कितने भाव होने चाहिए श्री नंगली दरबार की सेवा के लिए। हम कितनी अपनी कुर्बानी कर सके। तो चाहे औरों ने उनकी बुराई पकड़ी, पर श्री महाराज जी ने उससे धन तन मन से नंगली दरबार की सेवा करवाई। एक बार एक संत श्री महाराज जी के पास पहुंचे और महाराज जी ने उसे खूब फल भी दिया और मिठाई भी दी, भर के उसको दिया प्रसाद, और कुछ पैसे भी दिए। जब वह बाहर निकला तो एक औरत उनके पास बैठी थी। कहने लगे अभी अभी मैं नंगली दरबार से आई हूँ, ये बाहर खड़ा होकर तुम्हारी निंदा कर रहा था और आपने उसको इतना प्रसाद दे दिया, क्या बात है? महाराज जी कहने लगे कि अच्छा है ना, हमारे पास आता है, सब लोग हमें प्रणाम करते हैं, अपना भार दे जाते हैं, और ये हमारी निंदा करता है, इसलिए हमने भर के प्रसाद दिया है कि बार बार आए और ये सारा भार हमारे से उठाकर ले जाए। जो पूर्ण संत होते हैं, जैसे कुंभकर्ण को कहने वाले को उन्होंने सुधार कर उसका नया रूप प्रदान कर दिया, उसको बदल दिया। जैसे श्री गुरु महाराज जी ने उसको ना कुछ कहकर, एक ही बार कहकर
उसका जीवन बदल दिया। ये क्षमा अवतार महापुरुष होते हैं, दया निधान होते हैं। हम कितनी औरों की बातों को हृदय से निकाले, दिमाग से निकाल पाए, कितने उनके आचरणों पर अपने जीवन को ढाल पाए। ये व्यास पूजा में स्वयं को निरीक्षण करना है। खाली हमने तिलक लगा दिया, अपना काम पूरा कर दिया। कई दर तो खाली टूर जाने, कई अंदरों ज्योति जगा लेंगे। हमने कितनी भीतर उनको, कभी हमने उनका प्राकट्य अपने हृदय में पाया, कभी उनके इन आचरणों पर चलकर उनकी प्रसन्नता, उनकी मुस्कुराहट देख पाए। जब जैसे एक बालक था, कहने लगा आज मैं भगवान को खिलाने जा रहा हूं। वह जाता है, एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग बैठे होते हैं और वह कितने दिन से भूखे होते हैं। वह उनको भूखा देखकर उनको भोजन खिला देता है और वह भी गोदी में उनकी बैठकर भोजन खिलाता है। वह बुजुर्ग भी सारा दिन सोचता है आज भगवान आए मुझे भोजन खिला दे, और वह बालक भी देखता है कि आज मैंने भगवान को भोजन खिला दिया। भगवान इन्हीं वस्तुओं में प्रसन्न होते हैं। वे कण कण में व्यापक है, वे हमसे दूर नहीं है। हमने उनको दूर बना रखा है, हमने दूरी कर रखी है। वे सदैव हमारे भावों में है, हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हमें कहीं तीर्थों में ढूंढने नहीं जाना। हम भटक रहे हैं व्यर्थ में। वे हमारे भीतर भी हैं और वे कण कण में भी हैं। हमें केवल उनका प्यार कण कण में देखना है, उनको महसूस करना है, अनुभव करना है कितना प्यार वो हमें दे रहे हैं। आज हम कहाँ थे, हमें उन्हें सुदामा की भांति आज हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। उनका गुणानुवाद गाएं तो भी कम है, क्या गाएं। हमारी जिह्वा में इतनी ताकत भी नहीं। वे तो पल पल हमारे अंग संग हैं, पर हम इतना पाठ करें, इतना पाठ करें कि उन भी मजबूर हो जाएं हमारी बुराइयों को दूर करने। चाहे हम प्रार्थना करके पाठ करें, चाहे नाम जप कर करें, चाहे हम गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए करें, पर हमारा मन उनके चरणों में जुड़ जाए, हमारा हृदय और वह एक तार में डोले, दूसरा तार ना हो, बीच में कोई दूसरा सुर ना बजे। बाजे में जब दूसरा सुर बजता है ना तो बोलने वाले को आनंद आता है और ना सुनने वाले को आनंद आता है। हमारे बीच दो सुरों में एक जग का सुर ना आ जाए। हमारे हृदय में प्रभु, और प्रभु प्रभु तो है ही सबके सब, वो तो दूर है ही नहीं, हमने ही दूर कर रखा है। नाशवान जग में खोकर, नाशवान जग को पाकर हम भूल गए, और ये नाशवान जग एक दिन
छूट जाना है। कब छूटना है किसी को कुछ ज्ञान नहीं। अभ्यासेन वैराग्येण तु कौन्ते, निरंतर का अभ्यास और निरंतर वैराग्य को जो धारण किए रहते हैं, वो उज्ज्वल आत्माएं एक दिन अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करते करते उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं जो दुनिया के लिए एक आदरणीय और एक प्रतीक बन जाते हैं। और वे इस नैनों से दिल में आते हो। जब नैनों से हम उनका साक्षात्कार करते रहते हैं, ध्यान में डूबे रहते हैं, तो एक दिन वे दिल में हमारे छा जाते हैं। इस दिल पे छाए रहते हो, नाचिस को आपने काबिल किया, नाचिस को आपने। ये हम इस काबिल नहीं है, वे ही काबिल बना लेते हैं। जैसे एक बहुत ही उनका प्यारा भक्त था, वह घर में हर रोज 2 बजे उठना, गृहस्थ में रहकर पाठ पे बैठना, पर पता नहीं कितने जन्म हम बिता कर आए, क्या क्या, कभी सांप बने, कभी बिच्छू बने, कभी कौन कौन से संस्कार हम पर दृढ़ हो गए, ये पता भी नहीं है। और वह संस्कारों को लेकर बैठता है गुरु महाराज जी के चरणों में, क्योंकि वे उसके प्रबल संस्कार होते हैं। और जब भाव इतने उत्कट बन जाते हैं तो गुरु महाराज जी का कभी कभी साक्षात्कार भी इसको हो जाता है। और फिर माया प्रबल अंदर के संस्कार जोर डालते हैं, तो फिर गुरु महाराज जी से दूर भी हो जाता था। और कभी ऊंचा उठना, कभी नीचे गिरना, इसी प्रकार से उसका जीवन कुछ क्षण बीत रहे थे। कभी रोना, कभी जब मिल जाना, उसका साक्षात्कार मिल जाना, तो बड़ा प्रसन्न होना। उस दिन ऐसे जैसे उसकी पूर्णमासी हो गई हो। और जब वे गलतियां कर लेना, फिर अमावस उसकी रात छा जानी। इंसान है। भगवान कृष्ण से भी जब उनकी रुक्मणी ने पूछा कि आपने इतने कंस आदि बुरे व्यक्ति बना दिए, क्यों बनाए, इतने ज्यादा बना दिए, और आपको कितना भुगतान, कहते तुम क्या सोचती हो सृष्टि एक जैसी है? हाँ? गुलाब है तो कांटे हैं, कांटे में ही गुलाब खिलता है ना। तुम कहते हो गुलाब ही गुलाब हो, कांटे ना हो, ये कैसे हो सकता है? होंगे। पतझड़ भी आएगी, बसंत भी आएगा, सब कुछ आएगा। ये मेरी सृष्टि है। नहीं तो अच्छे व्यक्तियों का कैसे हम तुलना कर पाएंगे कि ये अच्छे व्यक्ति है? तो ये मेरी सृष्टि है, जैसी है बहुत अच्छी है, इसको उसी दृष्टि से देखो। ऐसे ही वे कभी तो संस्कारों के कारण नीचे गिर जाए, और कभी भक्ति इतनी दृढ़ हो जाए संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ले। एक दिन वह बहुत रो रहा है, सुबह का समय, प्रातः काल 10 बजे तक उसका नियम था कि उसने प्रभु के चरणों में बैठना ही बैठना है। 10 बजे के बाद उसने कुछ ग्रहण करना है, 2 बजे उठना है, 10 बजे तक बैठना है। तो एक दिन उसको दिखाई दिया भाव अवस्था में कि उसके अंदर एक औरत है,
और वह सिर पर चुन्नी लिए हुए, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, सिर झुकाए बैठी है। और गुरु महाराज जी के चरणों में वह बैठा है। और गुरु महाराज जी उसको कहते हैं कि तुम कौन हो, अभी ये कहते हैं और वह गायब हो जाती है। वो देख रहा है अंदर उसके, वह गायब। हमारी वह कौन थी? इच्छा शक्ति। हम सोचते हैं हमारी इच्छाएं नहीं है, दुकान पे जाएंगे हमें याद आ जाएगा मेरी ये चुन्नी नहीं है, मुझे ये चाहिए, तब हमारी इच्छाएं समाप्त हो। हम जब भी दुकान पे कुछ लेने के लिए जाएं, हम गुरु महाराज जी की क्या चीज लेकर घर में प्रवेश करते हैं? रात्रि में बच्चों के लिए लेकर आएंगे, उनको आइसक्रीम चाहिए, उसको ये भोजन चाहिए, उसको वो चाहिए। कभी गुरु महाराज जी भी हमारे घर के सदस्य हैं, कभी उनके लिए हमने सोचा है कि उनको क्या चाहिए? कभी उनके लिए भी कोई सामान लेकर आते हैं घर में। उनको सदस्य घर का बनाए तो लेकर भी आए, हमने बनाया ही नहीं। हमने तो पूजा की और एक तरफ हो गए। और वह सोच रहा है, इतने में गुरु महाराज जी उसके भीतर प्रवेश करते हैं। उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आंखें बंद हैं उसकी, अंदर अंदर उसको ललकारते हैं, परंतु वो कहीं, अब ये इच्छा है। हम कहते हैं हमारी इच्छाएं नहीं है। जब इच्छा कोई आती है ना, किसी को देखते हैं इसके घर में ये, हम भी कहते हैं हमें चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ये इच्छा शक्ति तो थी कैकई की कि भरत को राज्य मिले और इनको वनवास मिले, सारा घर ही उल्टा हो जाता है। इससे उसकी इच्छा शक्ति उसको दूर कर रही है। सतगुरु के दीदार में हर रोज वह प्रार्थना करता है, मेरी इच्छा शक्ति समाप्त कर दो, इच्छा शक्ति समाप्त कर दो। एक दिन गुरुमाई दया कर लेते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, उसके भीतर जाते हैं, परंतु कहाँ दिखाए, क्योंकि ये गुप्त होती है, ये आती नहीं सामने। एक गुफा है भीतर। गुरु महाराज जी ऐसे पैर रखते हैं, फिर दूसरा पैर, इतने में वो इच्छा के ऊपर पैर रखता है तो वह आगे पहाड़ आगे गिर देती है। उनको पहाड़ों से क्या, वह ऐसे ऊंचाई से उठते हैं, उधर पहुंचते हैं और इच्छा को तीर चला के नाश कर देते हैं। और वह मनुष्य, वह प्राणी, वह गुरु महाराज जी का भक्त प्रेम से प्रसन्न चित्त होकर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देता है। हम सोचते हैं हम अपने प्रयत्न से आगे बढ़ सकते हैं, कभी नहीं आगे बढ़ सकते। हमें कितने जन्म भी लेने पड़े, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी कृपा के द्वारा, उनकी दया के द्वारा हम बार बार आगे बढ़ सकते हैं। वो ही बढ़ाते हैं। फिर वो कैसे सोच सकता है मैं बढ़ाऊं? मैंने उनका प्यार आगे, हम तो कुछ भी नहीं है। मैंने मेरा सतगुरु चार उचिया नाल मिलाई, वारी जवाए ना उचिया गुरा तो जिना नीमिया नाल निभाई। जिसको सारा जग ठुकराता है, इसको प्रभु हृदय से लगा लेते हैं। वे ही हमारी पल पल की संभाल करते हैं, हमें आवागमन के चक्र से यहाँ भी छुड़ाते हैं और आगे भी छुड़ाते हैं। बस हमारा विश्वास डोले ना, हमारे प्रेम में गांठ ना रहे। गांठ एक बार पड़ गई तो वह कभी हटने की नहीं। हमारी प्रेम की तार जुड़ी रहे सदैव, उनके श्री चरणों का दीदार प्यार मांगने के लिए
जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं, उनको निरंतर सौंपते चले, सौंपते चले, सौंपते चले। अच्छा भी बुरा भी, मैं जैसा भला बुरा जैसा भी हूँ, आपको मालूम है। आप चला रहे हो, चलाते चलते जाओ। आप पर ही मेरी बागडोर है, आप ही संभालोगे। आप पर विश्वास कभी भी मेरा हटे ना। ऐसे भावों से हम सदैव श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जुड़े रहे। हमारा एक पल भी इनसे दूर ना हो। इस व्यास पूजा में अपने आप को तोले जरूर। परिस्थितियां तो आएंगी, आती रहेंगी। ये प्रणाम हमारा वास्तविक प्रणाम हो। हम कितना समर्पित हो पाए, कितनी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाए, कितने उनके काबिल बन पाए, यही सदैव हमें सोचना है। इस गहराई तक पहुंचने के लिए उनकी कृपा को मांगना है। अमृत वेला छोड़ो ना, आरती में इतना महत्व है, इतना महत्व है आरती में, उसका कोई हिसाब नहीं। आरती जो भी करता है, उसकी एक मियाँ बीबी कुटिया में आते थे और उनकी आगे बहू को कैंसर बता, तो वह रोती रोती आए सास ससुर की, हमारी बहू का बड़ा बुरा हाल होगा। मैंने कहा एक चलिए आप गुरु महाराज जी की आरती कुटिया में ही करके देखो या घर में। उन्होंने कुटिया में आरती की। उसके बाद वे दोबारा चेक करवाने के लिए गए, कोई कैंसर नहीं था। अब ऐसा आरती में विश्वास उनका पड़ गया है, तो निरंतर सुबह की आरती छोड़ते ही नहीं। अमृत वेला में बहुत कुछ है। गुरु महाराज जी की आरती जो उन्होंने हमें बख्शी है, यदि हम दिल से करते हैं ना वो आरती, तो गुरु महाराज जी के समय में भी लोगों की समाधि लग जाए। और हम तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, काम इतना भी मुझसे किया ना गया। तेरी रहमत को क्यों कर मैं इल्जाम दूं, उसको बख्शिश का मौका दिया ना गया। सोचता था तेरे दर से आऊंगा मैं, और उठ के कभी भी न जाऊंगा मैं। सोचते सोचते उम्र सारी गई, एक सजदा भी मुझसे किया ना गया। वो सजदा जो तेरे तक पहुंच जाता, जो तुझे कबूल हो जाता, जो मेरा मन लग जाता आरती में, जो मेरे सारे विचार समाप्त हो जाते, वो सजदा मुझसे किया। सारी जिंदगी पता पता भी तेरा पता दे रहा, मुझसे तेरा पता भी किया ना गया।